हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। ऐसा हमें बताना है। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं और मुख्य अवधारणा में बताते हैं कि मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हमसे कहती है कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज तथा चतुर्भुज में निम्न संबंध होता है कैसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक, हम यहाँ देखिए प्रश्न का हल हम किस तरह से करेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पर चित्र बनाना चाहते हैं। चित्र किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। समांतर चतुर्भुज ABCD, A B C तथा D। इन भुजाओं के मध्य बिंदु हमें दिए गए हैं E F G तथा H। अब इनसे बना हुआ चतुर्भुज क्या होगा आपका? इन्हें हम मिला देते हैं इस तरीके से। अब देखिए, हमें चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल निकालना है और यह बताना है कि यह चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। तो हम इसमें एक रचना करते हैं, और रचना किस तरह से होगी कि हम यहाँ पर H से F तक एक रेखा खींचते हैं जो कि AB के समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि H और F क्या है, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु दिए गए हैं। देखिए प्रश्न का हल हम किस तरह से करेंगे। हम प्रश्न का हल, चतुर्भुज ABCD में AD BC के बराबर है तथा AD समांतर है BC के। AB CD के बराबर है तथा AB समांतर है CD के। देखिए यहाँ पर H तथा F क्रमशः AD तथा BC के मध्य बिंदु हैं। तो उनको मिलाने वाली रेखा जो होगी, अर्थात AH, यह किसके बराबर होगा? BF के बराबर होगा। अब चूंकि आपके पास AD BC के समांतर दी गई है, अतः AH भी के साथ समांतर होगी, BF के समांतर होगी। इसी प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि ABFH एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब देखिए हम यहां पर एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज लेते हैं।
आधार एच एफ पर। देखिए ए बी एफ एच तथा एच ई एफ में त्रिभुज ई एच एफ तथा चतुर्भुज ए बी एफ एच में हमने कहा कि यह दो समांतर रेखाओं के मध्य है तथा एक ही आधार पर उपस्थित है। अतः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी एफ एच के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से चतुर्भुज एच एफ सी डी के लिए त्रिभुज एच एफ जी का क्षेत्रफल आपके पास कैसा होगा। देखिए त्रिभुज एच एफ जी तथा चतुर्भुज एच एफ सी डी में क्षेत्रफल त्रिभुज एच एफ जी किसके बराबर होगा, 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज एच एफ सी डी के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं यहाँ पर। देखिए यदि हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो एक तो यह वाला और एक यह वाला दोनों त्रिभुज आपस में जुड़ जाएंगे। अतः हमें ई एफ जी एच चतुर्भुज प्राप्त होगा और साथ ही चतुर्भुज ए बी एफ एच से एच एफ सी डी जुड़ेगा तो चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 धन 2 से क्या मिलेगा हमको, क्षेत्रफल त्रिभुज ई एच एफ धन क्षेत्रफल त्रिभुज एच एफ जी बराबर 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी एफ एच धन 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज एच एफ सी डी जुड़ेगा। देखिए यहां से हमें क्या मिला, 1/2 क्षेत्रफल ये बनाएगा आपके पास चतुर्भुज ए बी सी तथा डी और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास, क्षेत्रफल चतुर्भुज ई एफ जी एच। देखिए प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।